चलिए ये 5 प्रश्न है, सोल्व हो गया है। चलिए मिलवाते हैं। पहला प्रश्न, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। π/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया, यानी कि sin 45 डिग्री माइनस कितना हो गया? cos 45। और दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, तो आंसर क्या होगा? कितने लोग का सही है? बाकी नेक्स्ट रिवाइज कर ले, अभी टाइम है, 1-2 बार बनाओगे, परीक्षा का है ना 1 महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। तो इस तरह से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। और cos कितने डिग्री का होता है? cos 45 का। cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा के बराबर में कितना होगा? 45। चलिए अगला दिया हुआ है 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8, और ये रहा 9। काट दिए, कितना आया? 30। थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 30। इसका निकालना है sin थीटा, यानी कि sin 30 का, तो कितना आएगा? हाफ। ठीक है सबका? कितने लोगों का सही है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर। दिया हुआ है sin 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 sin 30 इंटू cos। बनाए हो? तो इसका वैल्यू भरा होगा, इसका वैल्यू भर देना है, और जोड़ घटाव क्या कर देना है? बना लेना है। ठीक, जैसे कर देते हैं। sin 60 का वैल्यू √3/2, और इसका sin 30 ये भी हाफ, यहाँ भी 4 होगा। 3 - 1 = 2/4, यानी कितना आया? 1/2। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। आप चाहें तो इसको बिना वैल्यू भरे भी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, वैसे जो लोग जनरल सामान्य मैथ पढ़ते हैं मैट्रिक में, उनके लिए इंटरमीडिएट में जान पहचान होगी इस फॉर्मूला से। और जो लोग मैट्रिक में एडवांस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, हालांकि बता देते हैं, बहुत आसान सा होता है। जैसे sin A माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। एक मतलब कि ऐसा जहां भी दिखे, अगर मान लो sin इंटू cos माइनस cos माइनस sin इंटू cos, तो डायरेक्ट कर सकते हो sin A माइनस B, यानी कि 60 माइनस 30, तो हो जाएगा sin 30, और sin 30 का वैल्यू होता है हाफ। बात सुना रहा है? ध्यान है, sin इंटू cos दिख रहा है? चलो फॉर्मूला मत याद रखना। sin इंटू क्या है? फिर वही चीज है cos इंटू sin, एंगल बदला हुआ है, तो जब माइनस रहेगा तो माइनस, यदि इस प्लस में यहाँ प्लस कर दे तो यहाँ क्या हो जाता है? प्लस तो 90 का निकाल लेते। अब तो मुझे भी ना कुछ विद्यार्थी ऐसा नहीं भी करोगे, आराम से निकाल सकते हो। ओके, यही एडवांस वाले को फायदा होता है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ने से, कैसे प्रश्न के लिए भी वैल्यू नहीं भरना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। तो दिख रहा होगा, इसके बनाने के जो तरीके होंगे 11 के, यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। cos 60 का वैल्यू हाफ √3/2, sin 60 sin 30। दिख रहा है कि इधर का कुल गुणनफल इसके गुणनफल के क्या है? तो बराबर में से बराबर घटेगा, क्या हो जाएगा? अब इसको अब गुना भाई क्या जरूरत है भाई करने की? दिख रहा है ना, टोटल इधर गुणनफल इसके बराबर दिख रहा है, 0 डायरेक्ट कर सकते हैं। और एक और इसका फॉर्मूला होता है,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माने ए बी पर बनता है। ये दो किस्म के एंगल है ना जी, एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 60 प्लस 30 यानी कि हो गया कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होता है। तो ऐसे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैट्रिक क्लास में कौन सा इसमें बहुत समय लग रहा है, 30 सेकंड का अंतर आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कोण ए प्लस बी। देखो सोल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका सी क्या है समकोण है, ए हो गया और ए बी, समझना सर। तो ये 90 का हो गया, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कितना लिखा है cos a प्लस बी, यानी कि cos कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 1 होगा 0। हाँ बोलो क्या करें। अच्छा मतलब 1 नंबर में है 0। अच्छा 13 नंबर देखो, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको बनाया होगा सब। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1/√3 के, इसको सोल्व करेंगे 2/√3 और 1 प्लस 1/3, √3 हो जाएगा। 2/√3 इसको ऐसे लिखते हैं ताकि समझ में आए। इसका भिन्न के जोड़ अगर बनाएंगे तो 3 प्लस 1/3 होगा। 2/√3 गुने 3/2 हो गया, ऊपर 3 है तो √3 गुने √3 गुने 2 होगा, एक खत्म हो गया, तो √3/2, और 3/2 इनमें से देखना है किसका वैल्यू sin 60 का होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्या था लंबा था। चलो इसका देखते हैं। टू cos a स्क्वायर 60 डिग्री का मान यही पूछ रहा है। तो 2 cos 60 का वैल्यू हाफ, 2 इंटू 1/4 काटने कितना आएगा 1/, और 1/2 इसमें है 4 नंबर। चलो नोट कर लो सब इसको। 5 और प्रश्न कराते हैं। तो मिटाइए तो हाँ, तो बता रहे थे कि अब कोई भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड में यदि टॉप करता है तो उसका रिजल्ट रोक लिया जाता है, पहले बुला के इंटरव्यू कर लिया जाता है कि ओरिजिनल में उस योग्य है या नहीं है, तब जाके रिजल्ट अब जारी होता है। उसी समय से नियम लगा, जो बताए थे बात, उस समय से ऐसा हो गया। चलिए सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, a प्लस बी कितना है, तो साइन ए का मान क्या होगा समझिएगा। a प्लस बी बराबर 90। अगर हमें a चाहिए तो 90 में से क्या घटाएंगे b, अगर हमें b चाहिए तो 90 में से क्या घटाएंगे। हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन समझिए वो क्या है। अब समझिएगा, यहां समझिए, क्योंकि बच्चों को ना नंबर ज्यादा पसंद आता है। मान लो साइन के हमें 30 डिग्री चाहिए, तो साइन के 90 में से क्या घटाएंगे 60। बात समझना। अगर हमें साइन का ये चाहिए तो साइन के 90 में से क्या घटाएंगे बी, कि ए घटाएंगे, बताओ बी घटाएंगे। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट 30 था तो क्या घटाएंगे 60, तो ए चाहिए तो क्या घटाएंगे
तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस बी का होगा cos b। आंसर क्या होगा? ओके, समझ में आया सबको? यही संख्या नहीं लिखते तो आधे लोगों को समस्या रह जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 16, साइन ए स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। देखना जब भी एंगल वाला देगा ना, स्टैंडर्ड एंगल नहीं दे तो हमेशा इसके कॉम्प्लीमेंट रहेगा या वही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया वही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा, या तो कॉस रहेगा नहीं तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। अब इसके लिए समझना जो बताना चाहते हैं, साइन स्क्वायर यही 30 होता, साइन स्क्वायर यही 60 होता तो हमें कोई समस्या नहीं था, वैल्यू भर के आंसर निकाल लेते। लेकिन 20 है, 20 का वैल्यू नहीं होता है, कहना गलत है, सबका वैल्यू निकल जाता है, लेकिन जब इंटरमीडिएट में आओगे तब। अभी हमें क्या है, मैट्रिक क्लास तक स्टैंडर्ड वैल्यू से ही मतलब, स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब 0, 30, 45, 60, 90 से मतलब, इनसे नहीं। इसको हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो साइन ए स्क्वायर 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 70, तभी आया होगा। मतलब अगर साइन 20 लाना है तो साइन के 90 में से क्या घटाएंगे, 70। चलिए तो साइन ए स्क्वायर 70, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर 70। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए, तो वैल्यू क्या होता है 1। तो उस लिहाज से वैल्यू क्या होगा 1, कौन सा होगा 4 नंबर, ठीक है। ये जो मिटा दे रहे हैं देख के अलग नोट कर लेना सब, जहां पे जैसे एक अंक स्तरीय प्रश्न को जहां पे डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं है, जिसे सोल्व करने के बाद आया तो उसे तो हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा ताकि रिवाइज करते समय आसान हो, इसे रट्टा नहीं माना जा सकता। अगला देखिए 17 नंबर का जो है दे रखा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 60 √3 और tan 30 1/√3। तो यहाँ तो मजा आ गया नहीं, ऊपर वाले का तो भाई लघुत्तम चाहिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ 1 1 2, यानी 2/√3, इसको ऊपर लेके चले जाओ, नहीं इसके बटा में 1 बनाएगा, कैंसिल 1/√3, और 1/√3 हुआ तो इसमें कौन सा वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रश्न का एक दूसरा तरीका भी होता है, जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, हालांकि चाहो तो देख लेना सब, या फिर ऐसे ही लिख के tan a माइनस b इस टाइप से हो 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो इसी टाइप का है ना, इसको a मान लिया, इसको b। हाँ बोलो सर, उसमें माइनस करके नहीं होता है, tan 60 माइनस tan 30 होगा तो डायरेक्ट tan 30 डिग्री। देखिए अब अभी वो चलिए वो चलो यार उसी को पहले लिख देते हैं। एक होता है tan a माइनस b करके फॉर्मूला, ठीक है, और एक होता है tan a प्लस b करके। ध्यान रखना जब ये माइनस वाला होगा तो कुछ चेंज नहीं होता है, यहाँ माइनस होगा हाई प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा ये प्लस, tan a प्लस b यूज करोगे तो ये प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा, ठीक। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, tan जैसे पिछला बताया था ना, एक होता है साइन a प्लस b, तो माइनस कर देंगे, यानी साइन एक होता है a प्लस b, a माइनस b,
एक होता है cos a प्लस माइनस बी, यानी कि cos a प्लस बी एक बेर होता है cos a माइनस बी। इसी तरह होता है tan a प्लस माइनस बी, यानी कि tan a प्लस बी tan a माइनस बी करके। ये बेसिक फॉर्मूला है, उसी पे वो सब बन रहा है। इस टाइप का जो नहीं था पिछला सवाल, तो ऐसे वैल्यू नहीं भरना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा। हाँ बोलो, अब क्या कुछ अलग पूछ रहे थे क्या? चलिए, तो ये a हो गया और ये b, तो tan a माइनस b बटे tan हाँ 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, tan a की जगह 60 और b की जगह 30, तो हो गया tan 30 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√। तो उससे भी आपका वही आंसर आएगा, लेकिन समय की बचत होती है, तो बता ही थी। दिमाग ज्यादा लगेगा तो समय कम लगेगा, और समय ज्यादा लगाओगे तो फिर दिमाग कम लगेगा। मिटाएं, तो इसको भी चाहो तो अपना नोट कर सकते हो, 10 वाला लिख देगा दूंगा, क्या एक दो फॉर्मूला आएगा जल्दी बन जाएगा। और तो लिखे दिए ना, 2 प्रश्न में तो आया तो था। या मैट्रिक में एडवांस में पढ़ना है, नहीं तो इंटर में पढ़ लोगे, छोड़ो ना, कुछ दिन की तो और बात है। कितना दिन के बाद? 1.5 साल है तो 4 महीने। अरे फेल किए तो 1.5 साल, पास किए तो 4 महीने। नहीं अब सोच में पड़ गया कि पास किए तो पढ़ना पड़ेगा, फेल किए तो फिर अभी भी रहेगा। देखो, हम उन चीजों पे विश्वास नहीं करते। एक बात बताऊं, हम तुम्हारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तुम पैर छुओ और हम कह रहे जाओ एकदम फर्स्ट करो, ऐसा संभव है कि नहीं पढ़ोगे फर्स्ट हो जाओगे? तुम्हारा पैर छूना एक हमारे यहाँ का परंपरा है, आशीर्वाद देना एक परंपरा है। परंपराओं से कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिए। आप न प्रणाम करें, पढ़े तो पास हो जाइए, क्योंकि आपका प्रणाम करना वो हमारी संस्कृति सभ्यता में, जिससे अच्छे कराएंगे सामाजिक कराएंगे, उसकी पूर्ति करेगा, मोरालिटी की पूर्ति करेगा, नैतिकता की पूर्ति करेगा, न नंबर के थोड़े ना पूर्ति करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा करने से आपके अंदर विनम्र भावना रहता है, और जितना इंसान विनम्र रहता है उतना ही आसानी से कामों को कर पाता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि हम नैतिक कर्तव्यों का निर्वाह करें, नैतिक बने रहे, इसलिए इसमें वो फायदेमंद होता है। जैसे होता है कि पूजा करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर मन की शांति मिल जाती है पूजा पाठ करने से तो करनी चाहिए, क्योंकि मन शांत है तो हर काम कर सकते हो, वहां पर बेनिफिट है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या दे रखा है? cos 48 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री। अब समझिए वही बात है, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू होता, भर देते आंसर हो जाता। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, किसी एक को किसी एक में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको अगर डिटेल बता देते हैं, cos के 48 कब आया होगा? जब 90 में से 42 घटाया गया होगा। दोनों को मत चेंज करना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, चिलगम हो जाएगा, दिन भर चिल्लाते रह जाओ। बस समझ में आ रहा है ना, कोई एक ही चेंज करना। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो sin 42 माइनस sin 42 कितना गया? 1000 की 0 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान है, 20 और 20 कितने हो गए? 40। 10 और एक अंक स्तरीय पढ़ाएंगे या 5 पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसी 45 में से आपको त्रिभुज से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर से बोलते हैं, जिन विद्यार्थियों का गणित का जो सेक्टर मजबूत दिखता हो उस पर ज्यादा मेहनत करे, जो कमजोर दिखता हो उसके इंपॉर्टेंस प्रश्न को सीख ले, उसके कुछ सेक्टर को ही सीख ले, अच्छा अंक आ जाएगा। हालांकि मैट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेक्टर भारी है और कोई हल्का है, सब एक ही। चलिए इसको देखें, 19 नंबर देखते हैं। cos 49 डिग्री sin 31 डिग्री। वैल्यू भर नहीं सकते हैं, नहीं ना भरोगे, कैसे भरोगे, पता ही नहीं है। तो क्या करें, किसी एक को चेंज कर ले, या तो cos को चेंज करे sin में,
या साइन को चेंज करे कॉस में। किसको कर देता हूं? कॉस को। अच्छा ये कमजोर दिख रहा है। कॉस के 90 में से कितना घटाएंगे तो आएगा, तो वो मत सोचना, ये नीचे वाला देख ले। अरे तो उतना दिमाग कहाँ लगाओगे भाई? पता है कि रीसन के लिए आना है, रीसन के घटा रीसन लाना है। वो नहीं कहते हैं बाहर वाला एक साथ है, हमें जो पसंद पड़े वो, याद है सब? कोई बात लेकिन अब जाओगे सोचने कि कितना 90 में से घटेगा कि 59 आएगा, कितना घटेगा? जितना नीचे। हाँ नहीं कहते हैं, नकल भी कौन करता है? अकल वाला। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और ये भी क्या हो गया? कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। sin 3a कितना है ना? है 20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि कोण a कितने डिग्री का है और 3a न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण कह देने का मतलब है कि इसको 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ आ रहा है? 3a कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में आप लिख सकते हैं, न्यून कोण है। तो बताइए साइन का 3a कैसे आया होगा? हमको लगता है कि cos 90 माइनस 3a लिख रहे होते हैं। ये कहां से आया? कुछ नहीं, ये किसी का एक और एग्जांपल देते हैं। अगर तुम्हें कह दे कि साइन है, कहां से आया? तो cos 90 माइनस कहीं ये लिखल होगा। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा है। तो मतलब ये हुआ कि sin 3a तब आया होगा जब cos 90 माइनस 3a रहा होगा। ये हो गया cos a माइनस 10 डिग्री। cos cos ऐसे काट नहीं सकते, नहीं काटोगे नहीं, मन में मान लो कि क्या होता है? कैंसिल होता है, क्योंकि ट्रिगो में ऐसा रूल है कि इसको काट दे, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। जिसको निकालना है उसको रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड, और अंक कहाँ होता है? राइट। तो माइनस 3a प्लस में इधर है तो माइनस 10 माइनस क्या हो गया? माइनस 4a बराबर माइनस 100 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, ये 4 से काटेंगे 25। ये का वैल्यू कितना है? 25। इसको कितने लोग बनाए थे? एक विद्यार्थी, 2, 3 और चलो कोई बात नहीं। तो एक अंक स्तरीय आपका ट्रिगो से समाप्त हुआ। 5 और कराएंगे, इसके बाद उसी को रिवाइज करना है, उतने को बार बार बनाइएगा। इसमें से ही आएगा, बस ध्यान रखिएगा, इतने से ही आएगा। या अलग आया भी तो केवल अंक बदलेगा, किसी किसी का कुछ अलग बदलना नहीं है।